हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इस चैप्टर में आप लोगों को 3 मेथड्स मिलेंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लिखा हुआ था कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करिए तो फिर आप उसी मेथड से करिए, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हमारी बात माने तो आप लोग या तो सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 3/8 से मेथड से करिएगा, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल में कभी कभी आंसर काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए 98 आंसर हो तो इससे आप लोगों का 120 ऐसे आ सकता है। तो प्लीज आप लोग इन 2 मेथड्स को ज्यादा यूज करिए और ट्रेपेजॉइडल को यूज करने की कोशिश कम करिए। बट अगर आंसर में आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ट्रेपेजॉइडल रूल फॉलो करिए, तब आप इसको फॉलो करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेथड फर्स्ट है आप लोगों का ट्रेपेजॉइडल रूल। मान लीजिए आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है किसका, y0 to y0 प्लस NH y dx। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एरिया निकालने जा रहे हैं तब भी हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें किसी चीज का एरिया निकालना है तो आप लोग क्या करते हैं, उसके अंदर स्ट्रिप मेजर करते हैं और इस स्ट्रिप का इंटीग्रेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो आप लोग किसी कर्व का अगर एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है y dx, और उसको इस फर्स्ट लिमिट से लेके सेकेंड लिमिट तक इंटीग्रेट कर दीजिए तो आप लोगों का क्या निकल आता है, एरिया। ठीक है, या फिर आप लोगों को इससे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि इसका इंटीग्रेशन करिए तो आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देखिए, याद करने का तरीका है, ट्रेपेजॉइडल में बाहर होता है h/2, ये क्या है फर्स्ट, और ये लास्ट पॉइंट, फर्स्ट प्लस लास्ट पॉइंट प्लस 2, और जितने रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो सारे आप यहाँ लिख दीजिए। ओके अब देखिए इसी तरह सिम्पसन 1/3 रूल में क्या है, उसी का एरिया निकालना है आप लोगों को, और यहाँ पर क्या 1/3, तो यहाँ लिखिए h/3। देखिए ये वही है, फर्स्ट प्लस लास्ट। याद रखने का तरीका देखिए, 2 के साथ आप 2 इंटू लिखा ना, इसके साथ कौन से लेंगे, 2 के मल्टीपल y2 y4 y6, बट जो यहाँ आ जाएगा वो आप दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने यहाँ से और यहाँ से बचे हैं वो सब आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। इसी तरह सिम्पसन 3/8 रूल में देखिए वही फाइंड कर रहे हैं, 3/8h, यहाँ 1/3 में h/3, यहाँ 3/8h, वही फर्स्ट प्लस लास्ट। अब यहाँ पर यहाँ 2 के साथ 2 के मल्टीपल थे, बट यहाँ 2 के साथ 3 के मल्टीपल आप लोग लेंगे, और यहाँ 3 के साथ जितने आप लोगों के बचे हैं सॉरी, जितने आप लोगों के यहाँ पॉइंट्स बचे हैं वो लेंगे। जो पॉइंट यहाँ आ जाएगा वो ना यहाँ आएगा ना यहाँ पर आएगा, तो यानी कि हर पॉइंट केवल 1 टाइम यूज होगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, ये ट्रेपेजॉइडल में बाहर h/2, 1/3 तो याद ही रह जाता है h/3, और 3/8 रूल में 3/8h। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया, ए कर्व इज ड्रॉन टू पास थ्रू द पॉइंट गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, फाइंड। अगर आप लोगों को दे दिया कि आप लोग फाइंड करिए क्या 1 to 4 y dx, मान लीजिए आप लोगों को ये फाइंड करना है। ठीक है, किससे कर लेते हैं, चलिए सिम्पसन 1/3 से कर लेते हैं, बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो देखिए ये रूल क्या है, सबसे पहले इसमें पॉइंट आप लोगों को जो दिए गए हैं, ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा y0 फर्स्ट है, y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। ओके, अब मान लीजिए हमें 1/3 यूज करना है तो क्या करेंगे, 1 to 4 y dx इज इक्वल टू 1/3 ऑफ h। अब देखिए h क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला यहाँ से देख लीजिएगा, 1/3 ऑफ h माने x में कितने कितने का डिफरेंस है, 0.5 का, तो यानी h की वैल्यू हो गई 0.5। अब हमें क्या लेना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट हमारा y0 यानी 2, और लास्ट हमारा क्या है 2.1। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, 2 के साथ 2 वाले मल्टीपल, तो देखिए एक तो y2 आ गया, ठीक, और एक क्या आएगा y4, कायदे में तो y6 भी 2 का मल्टीपल है, बट y6 आप लोग यहाँ यूज कर चुके हैं तो आप लोग दोबारा नहीं लेंगे। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, 4 टाइम्स, जितने आप लोगों के बच गए, कौन से बचे हैं, y1 बचा है, y2 आप ले चुके हैं, y3 y4 आप ले चुके हैं, एंड y5। ओके, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, 0.5/3, यह आ गया 4.12, यह आएगा 5.7 प्लस 4, इसे ऐड करिए। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 4.1। ठीक है, प्रोडक्ट कर सकते हैं,
तो आप लोगों का जब इसे आप लोग मल्टीप्लाई करके ये सम करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.783 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिया नहीं है किस यूनिट में लेना है, तो बस आप लोग जो एरिया निकालेंगे, वैसे तो हमें स्क्वायर यूनिट लिखना चाहिए क्योंकि एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है। बट अगर देखिए, अगर यही क्वेश्चन आप लोग सिम्पसन 3/8 से करेंगे तो बताइए क्या फर्क होगा। यहाँ पर पहली बात 3h/8 है, तो यहाँ पर 3 और ये क्या आ जाएगा 8 आ गया। अब इसके बाद फर्स्ट प्लस लास्ट ये आ गया। उसके बाद 2 में आप लोगों को कौन से लेने हैं, 3 के मल्टीपल। तो देखिए 3 का मल्टीपल यहाँ से एक तो y3, ये इस मल्टीपल को बात नहीं कर रहा है, इनकी कर रहा है, ये 3 और ये 6 आप ले चुके हैं, तो केवल यहाँ पर एक ही आएगा, कौन सा वाला आएगा 2.8। y3 y6 हम इन्हें मल्टीपल बोल रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 6, तो 2 और 4 किसका मल्टीपल, 2 का, 3 और 6 किसका मल्टीपल, 3 का। तो 3 का मल्टीपल हम ये लेंगे क्योंकि 6 वाला आप यूज कर चुके हैं, बाकी जो बचे आप यहाँ यूज करिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या नंबर लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ क्या है 3, तो क्या लिखेंगे y1 वाला डालेंगे। अब देखिए y2 भी डलेगा, यहाँ पर y3 आप डाल चुके हैं, अब कौन सा डलेगा y4 और y5 ये रहा, और y4 और डाल दीजिए 3। ओके, तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अराउंड ऑफ करीब करीब इतना ही आएगा, 7.783 में आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम, लेकिन अराउंड ऑफ इतना ही आएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। इसी तरह बट अगर हम यही क्वेश्चन आप लोगों का ट्रेपीजॉइडल से करें तो बताइए 124y/dx क्या लिखेंगे, h/2 यानी कि 0.5/2 क्या लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट ये रहा 2 और लास्ट क्या है आप लोगों का 2.1। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ 2 लेने हैं, बाकी बचे हुए सब यहाँ डालिए, तो ये कितना है आप लोगों का 2.4, फिर कितना है 2.7, फिर कितना है 2.8, फिर 3 और ये 2.6, सारी वैल्यूज आप लोग डाल दीजिए और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ये ट्रेपीजॉइडल रूल से। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को तीनों रूल फॉलो करने, आप किसी भी रूल से जो नाम आप लोगों को दिया उससे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिया है तो आप 1/3 या 3/8 से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों का फर्स्ट वाले में, उसमें आप लोगों को टेबल गिवन थी एक्स और वाई की। इस बार आप लोगों को क्या पूछा है, -3 to 3 x4 dx। तो ये आप लोगों की लिमिट्स हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में आप लोगों का x0 की वैल्यू -3, ठीक है, लास्ट वैल्यू x0 प्लस NH इज इक्वल टू 3, और जो फंक्शन है वो क्या है ये वाला, यानी कि x4, ठीक है, यानी कि y भी कह सकते हैं इसको। तो अगर आप लोगों को x और y फाइंड करना है तो पहले आप लोगों को इंटरवल, देखिए वैसे आप लोग -3 से 3 तक जो आप लोगों को इंटरवल लेने हैं, तो आप लोग 4 और 5 में तो कम से कम मिनिमम 5 इंटरवल्स में ब्रेक करना चाहिए, बट उससे ज्यादा भी आप लोग ब्रेक कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे ब्रेक उतना ही अच्छा आंसर आएगा आप लोगों का। बट देखिए कि अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 इक्वाइडिस्टेंस ऑर्डिनेट, आप लोगों को 7 इक्वाइडिस्टेंट ऑर्डिनेट लेने हैं। तो अगर ऐसा दिया जाए, कितना लिनियर डिस्टेंस, 7 इक्वाइडिस्टेंस ऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि आप लोग जो n की वैल्यू लेंगे वो एक कम लेंगे, यानी कि 6, ठीक है। अगर लिखा होता 7 इक्वल पार्ट्स तो हम n की वैल्यू को 7 ही लेते, बट अगर लिखा है 7 इक्वाइडिस्टेंस ऑर्डिनेट तो आप एक कम लेंगे। तो देखिए जरा n की वैल्यू और x0 की वैल्यू पता, अगर हम यहाँ पे डाल दें, x0 डाला -3, यहाँ पे n डालिए 6, h इक्वल टू 3, तो पता लगा रहे हैं h कितना होगा, 3 इधर ले आइए 6, यानी कि h कितना हो गया 1, यानी आप लोगों को 1 1 का डिफरेंस लेना है। तो -3 से स्टार्ट करिए, -3 1 ऐड करेंगे, -2 1 ऐड करिए, -1 फिर 0 फिर 1 ऐड करिए, 1 2 और 3, तो देखिए 3 तक आ गए। तो आप लोगों का जो h की वैल्यू है वो 1 हो गई। y क्या होगा, देखिए y का फॉर्मूला x की पावर 4, तो -3 की पावर 4, -2 की पावर 4, -1 की पावर 4, 0 की पावर 4, 1 की पावर 4, यानी x रख रहे हैं और y फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से y कितना फाइंड हो जाएगा आप लोगों का, 81 16 1 0 1 16, और यहाँ से कितना आ गया 81। ये हो गया आप लोगों का y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद
आप लोगों को क्वेश्चन करना सिखाते हैं, इसमें फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए एक बार आप लोगों को क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ -3 to 3x4y dx बाय टेकिंग 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट। तो हमने आप लोगों को बताया इस इंटीग्रल की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। दैट मीन्स x0 हमारा -3 है, लास्ट वैल्यू इज x0 प्लस nh, वो हमारी 3 है। फंक्शन हमारा क्या है x4, उसको हम y भी बोल सकते हैं और fx भी बोल सकते हैं। n की वैल्यू कितनी लेनी है 6। देखिए 6 क्यों लेनी है, 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट लिखा है तो आप एक कम करके लेंगे n की वैल्यू 6, बट अगर इसके प्लेस पर 6 इक्वल पार्ट्स लिखा होता तो आप n को पूरा का पूरा कितना लेते 6। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पर वैल्यू डाल दूं, x0 माने -3, n की वैल्यू 6h इक्वल टू कितना है 3 को इधर ले जाओ 6h की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यानी कि 1 का आप लोगों को डिफरेंस लेना है, तो आप लोग जो x लेंगे वो क्या लेंगे, -3 1 ऐड करिए, -2 1 ऐड करिए, -1 1 ऐड करिए, 0 1 ऐड करिए, 1 1 ऐड करिए, 2 1 ऐड करिए, 3। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी -3 की पावर 4, क्योंकि फंक्शन आपका x की पावर 4 है, -2 की पावर 4, -1 की पावर 4, 0 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, यानी कि y कितना आ गया यहाँ से 81 और यहाँ से कितना आ गया 16, 1 0 1 16 एंड 81। पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। ये हो गई फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ऐसे लेंगे ना हम। शुरू किससे करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मान लीजिए हम सिम्पसन 1/3 लगा लेते हैं, तो हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो जरा करिए अप्लाई, क्या लेंगे फॉर्मूले में -3 to 3y dx यानी कि x4 dx, h/3 यही फॉर्मूला था। h/3 का मतलब h1 है 1/3, फर्स्ट प्लस लास्ट 81 प्लस 81, फिर क्या था आप लोगों का 2 के साथ, 2 के साथ किसके मल्टीपल थे आप लोगों के 2 के, तो 2 का मल्टीपल एक ही रहा, एक ही वो भी होगा बट वो हम ले चुके हैं, है ना। ये दो वैल्यूज हम ले चुके हैं, टिक मार्क कर लीजिए। तो यानी कि 1 + 1 आप यहाँ लिखिए, फिर हम क्या लेते थे यहाँ पर 4 के साथ जितने बाकी बचे हैं, कौन सा बचा है 16 प्लस कौन सा बचा है 0 प्लस कौन सा बचा है 16, बस यही बचे है ना। तो यानी आप लोगों की वैल्यू आ गई 1/3 और ये हो गया 162 प्लस यहाँ से कितना आएगा 2 × 2 यानी कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 32 × 4 यानी कि 128। यहाँ से आ गया 1, ये कितना हो गया ऐड करके आप लोगों का 166 प्लस 128 कितना बनेगा 1/3, ये बनेगा। जरा इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा यहाँ से आएगा 3 9 जा 27, 2 बचेगा और यहाँ से कितना हो गया 8, यानी कि इतना आंसर आ गया आप लोगों का 98 यूनिट्स। बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, एग्जैक्ट सॉल्यूशन से इसकी कंपेयर करनी है, यानी -3 to 3x4 दिया। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट का मतलब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए, क्या होता है x5/5, लिमिट क्या होगी -3 to 3, 1/5, यहाँ लेंगे 3 की पावर 5 -3 की पावर 5, तो बताइए क्या बनेगा 1/5। ये कितना हो गया देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम 3 की पावर 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 2/5 × 4 टाइम आप लोगों ने अभी किया था 81 × 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आप लोगों का 97.2। हमसे कहा गया इनको कंपेयर करिए, तो आप एक काम करिए, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें कितना आएगा 0.8, तो ये आप लोगों की आ गई एरर। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग इसी क्वेश्चन को ट्रेपीजॉइडल से करना चाहते हैं, तो ट्रेपीजॉइडल में फार्मूले में क्या है बताइए, ट्रेपीजॉइडल में है आप लोगों का बाहर। देखिए इसी को ट्रेपीजॉइडल से अगर हम करें, यहीं लगा दें, अगर मैं यहीं पर ट्रेपीजॉइडल से करूं तो पहली बार बाहर क्या होता है h/2, तो 1/2 होगा क्योंकि h1 है, फर्स्ट प्लस लास्ट। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं 2 के साथ बाकी सब वैल्यूज डाल देते हैं, तो 1 + 1 + 0 + 16 + 16 यही बनेगा। तो यहाँ से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 115 आएगा, इतना आंसर आएगा। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये 98 आया था और एग्जैक्ट सॉल्यूशन 97.2। ये तो इसके अकॉर्डिंगली काफी हद तक करेक्ट है, बट देखिए इसमें काफी डिफरेंस है, इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे थे कि अगर आप लोगों का नाम ना दिया हो कि इस मेथड से करिए, तो आप लोग ट्रेपीजॉइडल के बजाय 1/3 या 3/8 से करिए, क्योंकि उनसे अकॉर्डिंगली जो आप लोगों का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है
उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इसमें डिफरेंस ज्यादा आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता ज्यादा, बट ज्यादा आ जाता है। तो अगर आप लोगों को ये नाम दिया हुआ है कि आप लोग ट्रेपेजॉइडल मेथड से करिए तो आप करिएगा। ओके, इसमें एक और इम्पोर्टेंट हमने बात बताई है, अगर 7 इक्वल डिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ है तो आप n की वैल्यू को एक कम करके लेंगे, और 6 इक्वल पार्ट्स या 7 इक्वल पार्ट्स लिखा है तो n की वैल्यू उतनी ही लेंगे जितने इक्वल पार्ट्स हैं। यहाँ पे इसलिए कन्वर्ट किया इसको क्योंकि 7 इक्वल डिस्टेंस माने n6 और 6 इक्वल पार्ट्स माने भी n की वैल्यू 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर यही क्वेश्चन आप लोग चाहें तो सिम्पसन 3/8 से कर लीजिएगा। अब तो आ गया होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, h की वैल्यू को 1 फर्स्ट प्लस लास्ट, 81 प्लस 81 अगर लिखना चाहें तो कितना आएगा बताइए, 3/8 फर्स्ट प्लस लास्ट, 81 प्लस 81 प्लस 2 के साथ y 3 का मल्टीपल, एक ये है 3 का मल्टीपल, एक है बट ये आप यूज कर चुके थे, यहाँ 0 हो गया, प्लस 4 के साथ कौन कौन से आएंगे, 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये करीब करीब इतना ही मेरे ख्याल से 98 या 99 समथिंग या 97 पॉइंट समथिंग आएगा आप लोगों का आंसर। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए 1/3 और 3/8 से करेंगे अगर मेथड का नाम गिवन ना हो। आई होप आप लोगों को मेथड्स क्लियर हुए होंगे और ये समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इन तीनों के आप लोगों के प्रूफ्स भी आते हैं, वो भी हम आप लोगों को करा देंगे, कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों की करा देंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, क्योंकि 5th सेम के एग्जाम आने वाले हैं। आई होप कि आप लोग हमारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और शेयर करेंगे, तो हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे कि आप लोगों का कोर्स हम दोबारा से करवा सकें। न्यूमेरिकल वैसे हम करवा चुके हैं काफी हद तक, आप लोग जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो वीडियोस आप देख सकते हैं, हम उनका आप लोगों को लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज आप लोग वीडियोस पर लाइक और कमेंट करिए, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के 5th सेम के एग्जाम से पहले पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को शेयर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड डे एंड गुड